सूरज अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ आईएएस ऑफिसर बनकर लौटा अपने घर। प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन, जहां पर देखने को मिलेगा कि सूरज के पापा अरविंद जी और ताई माँ आरती लेकर इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर पर एक मेहमान आ रहा है। हाँ दोस्तों, अभी तक उनका अंदाजा नहीं है कि सूरज ही उनके घर पर आ रहा है। जब पहली बार सूरज को आईएएस ऑफिसर वाली गाड़ी से उतरता हुआ देखते हैं तो काफी चौंक जाते हैं। सूरज उनके पास आता है और ये कहता है कि पापा, मैं कामयाब हो गया हूँ, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है। ये बात जब सूरज के पापा और ताई जी दोनों सुन लेती है तो काफी हैरान होते हुए नजर आती है और खुश भी। थोड़ी देर बाद दोस्तों एक गाड़ी से एक औरत और एक छोटी सी बच्ची भी आती है। सबके होश उड़ जाते हैं कि सूरज के साथ ये लड़की और एक छोटी सी बेटी कौन है। वो दोनों भी सूरज के घर पर आकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आती है। सूरज अपने घर वालों को बता देता है कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। शुरू में तो सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन सूरज कहता है कि अब मैं आगे बढ़ गया हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूँ और अपनी कामयाबी का राज अपनी पत्नी जो शादीशुदा कर लिया है उसको ही बताता है। अरविंद जी तो काफी खुश होते हैं, डबल खुश होते हैं। एक तो दोस्तों कि चलो सूरज का सपना पूरा हो गया, वो आईएएस ऑफिसर बन गया। दूसरा ये है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुका है, यानी ईशा को बिल्कुल भूल चुका है और जिंदगी में आगे बढ़ गया है। अरविंद जी घर वालों से कहते हैं कि आरती लेकर आओ, बहू घर पर आई है। और जब छोटी सी नन्ही सी बेटी को घर वाले देखते हैं तो काफी खुश होते हैं और ताई जी सूरज और उसकी पत्नी दोनों को ही आरती उतारते हुए नजर आती है। जब ईशा दोस्तों उसको मालूम चलता है न्यूज़पेपर से कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन गया है, इधर खुशी में सूरज से मिलने के लिए आती है। थोड़ी देर बाद उसकी टकराव हो जाती है आकाश से। आकाश का मूंग बिल्कुल ही गुस्सा में था क्योंकि सूरज ने आते ही उसको बड़ा सबक सिखाया और उसको एक झटका भी दे दिया। वो ईशा को रोका भी नहीं कि वो कहाँ जा रही है। ईशा तुरंत ही सूरज के घर पर पहुंचती है और वहां पर अलग ही नजरा उसको देखने को मिलेगा। दोस्तों, वो काफी चौंक जाती है सूरज की पत्नी और उसकी बेटी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। तगड़ा झटका लगता है ईशा को। बंटी भी सूरज से मिलने आता है, लेकिन दोस्तों सवाल यहाँ रहता है सबके मन में कि सूरज आईएएस ऑफिसर कैसे बन गया। सबको यही सवाल दिमाग में आता है। सूरज भी यही सोचता है कि ये लोग जरूर पूछेंगे कि मैं कैसे आईएएस ऑफिसर बन गया, कैसे मैं शादी किया और मेरा एक बेटी हो गई। लेकिन दोस्तों असल में ईशा जब सूरज की पत्नी और उसके बच्चे को देखती हैं तो वहीं से दोस्तों वो दुख होते हुए गुलाब हवेली चली जाती है। इधर सूरज सबको अपने आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में बता रहा होता है कि कैसे संघर्ष किया, साल भर तक अचानक घर से कैसे गायब रहा। बंटी भी शुरू से यही सवाल कह रहा होता है कि सूरज भैया आप कैसे बन गए आईएएस ऑफिसर। सभी लोग तो कह रहे थे कि आप यूपी के एक बड़े गैंगस्टर में शामिल हो गए हैं, गुंडा बन गए हैं, लेकिन जब अचानक आप आईएएस ऑफिसर बने तो मैं बहुत खुश हुआ। काफी बातचीत चल रही होती है, लेकिन सूरज बताते हुए घर वालों से कहता है कि मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले एक सरप्राइज है। आप लोगों को तैयार होकर मेरे साथ चलना होगा। मैं अपनी कामयाबी के बारे में सबको वहीं पर बताऊंगा कि मैं कैसे आईएएस ऑफिसर बना। एक फंक्शन है मेरे आईएएस ऑफिसर बनने के अवसर पर, एक पार्टी है, लेकिन ताई जी मना करती है क्योंकि वो जानती है कि वहां पर आकाश भी होगा और वो आकाश से काफी गुस्सा में रहती है। वो जान गई है कि वो उनके सौतेली बेटा है, लेकिन सूरज के कहने पर राजी होती है। इधर आकाश भी अपने पेरेंट्स को बता दिया रहता है कि सूरज आईएएस ऑफिसर बन गया है। सूरज के ताया जी यानी आकाश के पिता काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अगर सूरज आईएएस ऑफिसर बन गया है तो अब तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि दोस्तों सूरज के ताया जी एक साल में बहुत गलत काम कर दिए हैं। गुलाब सिंह का जितना भी काला बिजनेस था अब आकाश के पिता ही संभाल रहे हैं, क्योंकि उनका खुद का बेटा ही आईपीएस ऑफिसर था। तो सोच रहे थे कि चलो मैं ये बिजनेस आराम से कर लूंगा, क्योंकि गुलाब सिंह के दोस्तों मृत्यु हो गई है और ताया जी गुलाब सिंह की जगह ले लिए हैं। लेकिन उनके आदमी फोन करके बता दिए हैं कि सारा माल चला गया है, कोई नया ऑफिसर आकर सब कुछ अपने अंदर में कर लिया है। तो ताया जी समझ गए हैं कि ये सब सूरज का ही कारनामा है। सूरज और ईशा दोनों ही तैयार होते हैं फंक्शन में जाने के लिए। ईशा काफी खुश होती है मन ही मन कि चलो सूरज का सपना तो पूरा हुआ, मेरा शादी करने का बलिदान तो पूरा हुआ। लेकिन उसको यही बात याद दिला रही होगी कि सूरज शादी कैसे कर लिया और उसकी एक बेटी कैसे हो गई। थोड़ी देर बाद दोस्तों सूरज फंक्शन में अपने परिवार के साथ पहुंचता है तो इधर आकाश अपनी पत्नी ईशा के साथ। सूरज और ईशा की दोस्तों टकराव फंक्शन में होती है। जब पहली बार सूरज ईशा को देखता है तो उसको बीते हुए याद आने लगती है,
लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि सूरज अब ईशा को याद नहीं करेगा। इसने जो उसके साथ धोखा किया ही सूरज उससे नफरत करता हुआ नजर आएगा। फंक्शन के दौरान दोनों की टकराव होती है। ईशा सूरज के पास आकर उसे आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कांग्रेचुलेशन बोलती है और सूरज से कहती है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुमने अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन हम दोनों का जिंदगी बिल्कुल अलग हो गया। तुम अपनी जिंदगी में खुश हो और मैं भी अपनी जिंदगी में। लेकिन सूरज ईशा से ये कहता है कि हम दोनों यही शहर में रहने वाले हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से तो जरूर टकराएंगे। देखते हैं कि किस्मत हमें कहां लेकर जाती है। अब दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखना यह है कि क्या दोस्तों शादी का सच्चाई सूरज के सामने आएगा ईशा के, क्योंकि दोस्तों ईशा और आकाश अब साथ में शादी नहीं किए हैं। ईशा एक मजबूरन में शादी का नाटक कर रही है सूरज से। असल में दोस्तों शादी के दौरान आपने देखा होगा कि सूरज भी दूल्हा बन गया था और ईशा सूरज को पहचान गई थी कि सूरज ही दूल्हा है। देखना यह है कि उस शादी में क्या हुआ था, आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे के लेटेस्ट जानकारी के लिए प्लीज प्यारे दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें।